अब इस मेरी छोटी सी चाल में आगे पीछे के सारे हिसाब किताब क्लियर कर मेरे बच्चों का कातिल ये है द्वारकादास। जुर्म किया द्वारकादास ने और इल्जाम समीर पर लगाया। अब यह पूरा सच आपके सामने है। इतने दिनों तक समीर के खिलाफ द्वारकादास जी अपनी घटिया चालें चलते रहे। तुम इस परिवार के सदस्य होकर उस खेल में पिताजी का साथ दिया। बहुत बड़ा गुनाह किया है कोकिला बहू। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि तुम सबके सामने इस गुनाह को कबूल करो और इंदिरा बहू, समीर और वृंदा से माफी मांगो। फिल्म मिट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। मैं माफी हरगिज नहीं मांगूंगी। या तो माफी मांगकर अपनी भूल सुधार, नहीं तो यह घर छोड़कर हमेशा के लिए जाना। एक बार और सोच लीजिए जी। आप घर के बड़े हैं, फैसला लेने में हमसे कोई गलती ना हो जाए। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे फैसले से सहमत नहीं हो सुनंदा। ऐसा नहीं है, आपका हर फैसला मेरा फैसला है। मैं तो बस इतना सोच रही थी कि कहीं इससे घर में तनाव और ना बढ़ जाए, और हो सकता है कि घर के बाहर भी चला जाए। आपने तो हमेशा सबको एक साथ रखना चाहा है ना। हो सकता है कि इससे हमारा पूरा परिवार ही बिखर जाए। सच जी काका, इस बार आपने बड़ी सख्ती से निर्णय लिया है। आप जानते हैं कोकिला जी के स्वभाव को, बहुत जिद्दी हैं, किसी के सामने नहीं झुकेंगी। और वैसे भी इस वक्त द्वारकादास जी के जेल में होने से काफी दुखी हैं। और ऐसे हालात में उससे माफी मंगवाना कहीं। ये हालात उसके खुद के बनाए हुए हैं सुनंदा, और इंसाफ के लिए सजा देते वक्त सिर्फ गुनाह देखा जाता है, रिश्ता या हालात नहीं। गुनाह का कद हालात छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। फिर भी जी काका अच्छा ये बताओ वृंदा, अपने बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए तुमने भी ये कहां देखा था कि तुम्हारी बेटी जानकी का पति समीर सामने है? तुमने उसमें उस वक्त रिश्ता नहीं, सिर्फ गुनाह देखा था। जी हाँ, जब मैंने इंसाफ की लड़ाई लड़ी तो मुझे सिर्फ गुनहगार दिखाई दिया, रिश्ते या हालात नहीं। इंसाफ के लिए ये बहुत जरूरी भी है वृंदा। तुम्हें याद होगा मैंने कोकिला को सिर्फ माफी मांगने के लिए कहा था। घर छोड़ने की बात तो उसके इनकार के बाद आई थी। माफी वाला रास्ता मैंने इसलिए चुना था, एक तो उसे गलती का एहसास हो जाए और दूसरा परिवार को बिखरने से बचा सकूं। फिर इंदिरा बहू को भी तसल्ली होनी चाहिए कि इस घर में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता। अगर वो माफी मांग लेती तो सब कुछ पहले की तरह रहता। कोकिला की जिद के सामने बाप या ससुर झुक सकता है, इंसाफ नहीं। अगर कोकिला को इस घर में रहना है तो उसे अपना अहम छोड़ना ही होगा। आप चाहे जो भी कहें जी काका, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोकिला जी माफी नहीं मांगेंगी। मुझे इस घर से कोई भगा कर नहीं लाए हैं।
शादी करके लाए हैं यहाँ। मेरा भी उतना ही हक है इस घर पर जितना कि दूसरी बहुओं का। अफसोस की बात तो ये है कि जिससे शादी हुई है उसे तो मेरे मान सम्मान की कोई परवाह ही नहीं। बापूजी सबके सामने मुझे इतना सब कुछ सुना रहे थे और आप थे कि चुपचाप सुन रहे थे। कहाँ? वहाँ सबके सामने मुंह खोलता भी तो तुम्हारे खिलाफ ही बोलता। मैं भी वही कहता जो बापूजी ने कहा, सेम टू सेम। हाँ बोलो, तुम भी बोलो। आज मेरे डैडी यहाँ नहीं है ना, इसलिए हर कोई मुझे सुना रहा है। अगर मेरे डैडी यहाँ होते तो मजाल थी किसी की कि कोई मुझे कुछ कहता। खबरदार अगर उस आदमी का नाम मेरे सामने लिया है तो। आपका दास जी, वो जब जब यहाँ आए हैं इस घर की सुख चैन शांति सब छीन कर ही ले गए हैं। मेरे पति होते हुए मेरे डैडी की बुराई करते तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, तुम्हारा पति हूँ इसीलिए चुप हूँ, वरना ऐसे आदमी को तो घर में घुसने भी नहीं देता। देखो कुकी, एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि तुम वही करो जो बापूजी ने कहा। जाकर इंदिरा भाभी, समीर और वृंदा जी की माफी मांगकर सारी बात यहीं खत्म करो कुकी। कोकिला मर जाएगी लेकिन माफी हरगिज नहीं मांगेगी। और एक बात तुम भी कान खोल कर सुन लो, अगर बापूजी भी चाहे ना फिर भी मुझसे माफी नहीं मंगवा सकते। कभी सोचा भी नहीं था कि नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि एक दिन कोकी चाची को ही ये घर छोड़कर जाने के लिए कहा जाएगा। जी काका का ये फैसला तुम्हें कुछ सख्त नहीं लगता समीर? हाँ जानकी, आखिर वो है तो घर की सदस्य ना। जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है मंजीत। आखिर माँ है मेरी और आज एक बेटे को अपनी ही माँ के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। समझती हूँ मैं महेश, पर अगर जी काका एक बार कोई फैसला ले ले तो वो उसे बदलेंगे नहीं। रोहित, कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे जी काका का फैसला भी ना बदले और ये कोकी काकी भी। रास्ता तो अपने आप ही निकल आता बिंदिया, अगर कोकी काकी की जगह घर का और कोई भी होता तो। लेकिन उनकी जिद ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। जहां तक मैं कोकी काकी को जानती हूँ ना, तो ना तो वो माफी मांगेंगी और ना ही इस घर से जाएंगी। बात अब बहुत बिगड़ने वाली है रोहित। कोकी की हिम्मत नहीं हो रही होगी किसी को मुंह दिखाने की, बैठी होगी कहीं ना कहीं छुपकर। यही मौका है इंदिरा। बापूजी, कल जब आपने फैसला सुनाया तो ऐसा लगा कि इस घर में इंसाफ होता है, लेकिन कोकिला तो ना किसी से माफी मांग रही है और ना ही वो घर छोड़कर जा रही है। इसका तो यही मतलब निकलता है कि इस घर के नीति नियम सिर्फ एक दिखावा है, एक ढोंग है। बड़ों के फैसले के खिलाफ कोई भी जा सकता है यहाँ पर। जिस औरत ने मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे फंसाने की कोशिश की, जिस औरत ने पूरे परिवार को परेशान करके रख दिया,
उसके लिए कोई सजा नहीं है आपके पास बापूजी? और सजा दी भी है तो उसकी मर्जी है कि वो स्वीकार करे या ना करे। ये क्या बात हुई बापूजी? अब आपका न्याय कहाँ गया? क्या आप कोकिला के मामले में कुछ भी नहीं करेंगे? वो अपनी मनमानी करती रहेगी यहाँ पर, जिसको जो चाहे कहे, जिसके साथ जो चाहे करे? ऐसा कुछ नहीं इंदिरा बहू, लेकिन एक बात जरूर सही कही कोकिला बहू ने, उसे जबरदस्ती हाथ पकड़कर इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। हमारे घर के संस्कार ऐसे है ही नहीं। तो फिर इसका तो यही मतलब हुआ कि वो मनमानी करती ही रहेगी और जाएगी भी नहीं इस घर से। नहीं इंदिरा बहू, ऐसी बात नहीं है। इस घर में कोई मनमानी नहीं कर सकता, कोई भी। लेकिन एक रास्ता है जिससे उसकी ये मनमानी रुकेगी और वो खुद सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाएगी। इंदिरा भाभी, बापूजी ने हमसे जो करने के लिए कहा है, क्या उससे कोकी भाभी पर कोई असर होगा? असर हो या ना हो, लेकिन मैं अपना अपमान कभी नहीं भूल सकती। Don't feel bad. सुना है डाइनिंग टेबल पर मुझे घर से निकालने की बड़ी साजिश रची जा रही थी। भावना, तुम तो जानती हो ना, समीर को तुम्हारे हाथ की बनी हुई भरवा भिंडी कितनी पसंद है। बना दो ना प्लीज, मैं तब तक अपने कमरे की सफाई कर लेती हूँ। हाँ, देखा भावना, कैसी बोलती बंद हो गई इंदिरा भाभी की। हाँ? जानकी, रोहित कह रहा था कि उसकी फिल्म की स्क्रिप्ट कमाल की बनी है। तुमने सुनी? नहीं सुनी ना? मैं अभी उससे कहती हूँ, तुम्हें सुनाएगा। हाँ, मैं अभी आती हूँ। Don't feel bad. कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? जानकी, अरे मंजीत, मैं तो भूल ही गई, समीर मुझे बुला रहा था। मैं आती हूँ। हाँ, Don't feel bad. कोकिला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब लोग उससे मुंह मोड़ रहे हैं। और वैसे भी आज तक किसी ने प्यार से मुझसे बात की है तो आज मुझे किसी की परवाह हो? कहाँ? क्या बात कर रहे हो जी काका? आप वैलेंटाइन डे बनाएंगे? आज का इंसान चारों तरफ से इतनी समस्याओं से जूझ रहा है कि वो खुश होना ही भूल गया है। इसलिए मुझे लगता है खुशी मनाने का कोई भी मौका छोड़ना ही नहीं चाहिए। Absolutely right, absolutely right। तो एक काम करते हैं, हम सब लोग कहीं बाहर चलते हैं। और क्या? नहीं जी काका, हम वैलेंटाइंस डे घर पर ही मनाएंगे। ओके ओके। अगर हम बच्चों को बड़ों के प्यार के साथ साथ बड़ों का आशीर्वाद भी मिले तो मुझे पूरा यकीन है कभी भी हम पर कोई मुश्किल नहीं आएगी, है कि नहीं? वैसे भी वैलेंटाइंस डे प्यार के अटूट बंधन का प्रतीक है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर धूमधाम से वैलेंटाइंस डे मनाएं, है कि नहीं? अरे क्या आइडिया दिया है मंजीत ने। अब तो वैलेंटाइन डे घर पे ही बनेगा। क्या कहते हैं जी काका? बिल्कुल, हमारी खुशी वही है जहाँ हमारे बच्चे खुश हो। बच्चे अगर घर में मनाना चाहते हैं तो वैसा ही होगा। अरे लेकिन घर पे अगर सेलिब्रेट करना है तो काफी सारी तैयारियां भी तो करनी होंगी। राइट। खास तो घर सजाने का जिम्मा मैं लेती हूँ। कहाँ? क्या बात है मंजीत, वैलेंटाइन डे की बात सुनकर बहुत चहक रही हो। महेश भैया के साथ कोई गहरी यादें जुड़ी हैं क्या? नहीं विंध्या, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अगर हम सब साथ में हो तो खुशी और बढ़ जाएगी, है कि नहीं?
इस दिन पर अगर मैं कुछ बहुत अच्छा करूं तो हो सकता है कि मेरा खोया हुआ सम्मान मुझे फिर से हासिल हो जाए। कम मंजीत कोकी काकी की वजह से परेशान हो। हाँ जानकी, वो मम्मी जी के साथ ये हम सब कर रहे हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। देखो मंजीत, ये हम अच्छा या बुरा लगने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ये पूरा परिवार हंसता खेलता रहे और एक साथ रहे। और कभी कभी किसी के अच्छे के लिए थोड़ा सा कठोर तो होना ही पड़ता है ना मौसी? हाँ बेटा, दुनिया में 3-4 किस्म के लोग हैं। एक वो जिन्हें सब कुछ समझ आता है, दूसरे वो जिन्हें कुछ समझ नहीं आता, उन्हें बातें समझानी पड़ती हैं। तीसरे वो जिन्हें बातें समझाओ तब भी उनकी समझ के बाहर रहती हैं। लेकिन कोकिला जी इन तीनों से परे हैं। सब कुछ समझते हुए भी ना समझने का दिखावा करती हैं। हाँ मासी, पर मम्मी जी कभी माफी नहीं मांगेंगी, तो क्या उन्हें सचमुच घर छोड़ के जाना होगा? बात माफी मांगने ना मांगने की नहीं है मंजीत, लेकिन तुम एक बात से निश्चिंत हो सकती हो, तुम्हारी मम्मी जी घर छोड़कर नहीं जाएंगी। हेलो, मैं मंजीत घी वाला बोल रही हूँ। हाँ बोलो मंजीत। डॉक्टर, मेरे रिपोर्ट्स आ गए? नहीं मंजीत, तुम्हारी रिपोर्ट कल मिलेगी, पर ऐसे कंडीशन में सारी सिम्टम्स नॉर्मल रहती है। और हाँ, जैसे ही तुम्हारी रिपोर्ट आएगी मैं तुम्हें कल भिजवा दूंगी। ओके।